भेज दिया, उससे तो तुम्हारे ग्रुप में ना ही हो, ठीक है। एंड में मांग लेना शेयर। हाँ जी, सर लास्ट क्लास में हम लोग लीनियर रिग्रेशन का एक मॉडल बना रहे थे। हमें टोमेटो का प्राइस प्रेडिक्ट करना था। जिसने ये सेशन नहीं लिया है, मैं रिकमेंड करूंगी लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग देख लो, फिर ये सेशन लो, बिकॉज आपस में पूरा सेशन कनेक्टेड है। और लास्ट सेशन हमने कुछ मैथ्स टर्म का डिस्कशन किया था। बाकी दिस वाज द कोड। यहाँ पे हमने स्टेप नंबर 4 तक का काम कर लिया था, मतलब अपने मॉडल को बता दिया था कि एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। यहाँ तक का काम हम कर चुके थे एंड ये यहाँ पे हमने कोड स्टॉप किया था। अब इसमें बेसिकली अब हमें नेक्स्ट फेज से स्टार्ट करना है, विच इज टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग फेज। बट टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग फेज में ना कंसेप्ट आता है एरर मेजरमेंट का, कि जब एक बार मेरा ये मॉडल ट्रेन हो चुका होगा तो इसमें क्या एरर आ रहे होंगे और एरर कितने होंगे। तो एक बार मैं एरर मेजरमेंट पढ़ा देती हूँ, क्या कैलकुलेशंस होती है, उसके बाद इस कोड को हम कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप हम यूज करने वाले हैं ये। हाँ, जब प्रोग्राम पे आऊंगी मैं एक बार एक स्टेप ऊपर से इस चीज को बता दूंगी, ठीक है। सो या मैं एक बार नोटपैड ओपन कर लेती हूँ। मैम मैंने एक बार ये बनाया है, एक बार दिखा दूँ आपको, थोड़ा सा देख लीजिए कैसे बनाया। उसका बनाया है? हाँ, टोमेटो वाला आपने जो दिया था वो क्वेश्चंस। अच्छा, आपने बनाया है? हाँ, ट्राई किया हूँ खुद से। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं भी बनाती हूँ, फिर आप भी इसको मैच करना है, फिर आपने देखा आपने कितना परसेंटेज सही करा है, तो एक बार ठीक है, सेशन के एंड में आपको चीज मुझे दिखाना, ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। वो सही रहेगा। एक सेकंड दो आप मुझे। या हाँ जी, हाँ जी। सो अब हम लोग कहाँ पे थे, जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था। सो अब होता क्या है, मान लो मैंने कोई मॉडल बनाया, तो ये चीज तुमको समझ चुकी है, जब भी हम मॉडल बनाते हैं उसका मतलब क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये मॉडल मेरा बन रहा होता है। अगर मैं बोल रही हूँ मैं मॉडल ट्रेन कर रही हूँ, मतलब मेरा मॉडल क्या कर रहा है, मुझसे डेटा ले रहा है और डेटा के बेसिस पे m की वैल्यू निकालता है या c की वैल्यू निकालता है, एंड देन मुझको एक ऐसे इक्वेशन बना के दे देता है। और इसी को हम मशीन लर्निंग में मॉडल ट्रेनिंग बोलते हैं, जो m एंड c की वैल्यू निकलती है। ये सब हमने निकाल के देखा। अब जैसे लास्ट टाइम जो हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया था ना, उसके अंदर हमने क्या करा था, स्टूडेंट के मार्क्स से उसको ट्रेन किया था, है ना, स्टूडेंट ने ट्रेन किया था। एंड बाद में हमने टेस्टिंग कैसे करी थी, हमने टेस्टिंग करी थी जो हमने मैन्युअली कैलकुलेशन करी थी, उसका आंसर भी 87 आ रहा था, और हमारे मॉडल ने भी जो आंसर दिया वो भी 87 आ रहा था। तो हमने मैन्युअली टेस्टिंग कर ली कि अगर हमारा कैलकुलेशन का भी आंसर 87 आ रहा है, मॉडल भी मुझको 87 आंसर दे रहा है, मतलब मेरा मॉडल सही है। तो मुझे प्रॉपरली टेस्टिंग वहां अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अगर मॉडल बहुत, उस दिन तो सिर्फ 6 रिकॉर्ड थे ना, सिर्फ 6 रिकॉर्ड थे, कुछ वेरिएशन नहीं थी, ज्यादा फैक्टर्स नहीं थे, एक एक्स था और एक वाई था। बट अभी जो हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसके अंदर कुछ 6 से 7 एक्स है और एक वाई है। एक्स क्या होता है, जिसके बेसिस पे डिपेंड करना प्रिडिक्ट करना होता है। वाई क्या होता है, जिस चीज को प्रिडिक्ट करना होता है। और अभी तक मैं एक चीज उम्मीद करके चलूंगी, जैसे मैं पॉजिटिव वर्ड बोलती हूँ तुम सबके दिमाग में आ जाता है पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, तो वैसे ही अगर मैं आज की बात से रिग्रेशन वर्ड यूज करूंगी तो तुम सबके दिमाग में आना चाहिए रिग्रेशन मतलब प्रिडिक्शन, याद रखना। जैसे पॉजिटिव वर्ड तुम्हारे दिमाग में बस चुका है, वैसे रिग्रेशन को बसा लो, रिग्रेशन मतलब प्रिडिक्शन। ये चीज दिमाग में अपना सेव कर लेना। तो यार इसको मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो यार ये चीज तो मेरे दिमाग में हम घुस गई। तो अब मैंने क्या बोला, एज वहां पे सिर्फ एक डेटा सेट था तो हमने मैन्युअली चीज को क्रॉस चेक कर लिया। बट जब हम किसी लार्जर डेटा सेट पे काम कर रहे हैं ना, सो लार्जर डेटा सेट को ना तुम्हें 2 हिस्से में डिवाइड करना पड़ता है। एक ट्रेनिंग फेज होता है उसका, और एक क्या होता है, टेस्टिंग फेज, जहां पे तुम उसको ट्रेन करते हो, टेस्ट करते हो। कभी भी पूरे के पूरे डेटा सेट से ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया करो। तो ट्रेनिंग टेस्टिंग होती है, और लास्ट में ना हमें एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है, विच इज कॉल्ड एरर। हमें क्या लिखना पड़ता है, एरर, जो आज हमारा पहला टॉपिक है। मींस जब एक बार मॉडल बन चुका है तो उस मॉडल में कितना % ऑफ एरर आ रहा है, या फिर मेरा मॉडल कितना एक्यूरेट है, उसको मुझे चेक करने की रोज जरूरत पड़ती है। मॉडल में क्या एरर आ रहा है और मेरा मॉडल कितना एक्यूरेट है, ये चीज मेरे को चेक करना ही पड़ता है। अब तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक्यूरेसी स्कोर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एरर मतलब गलती। मान लो आपने कोई मॉडल बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मॉडल बना दिया आपने। अब उस मॉडल में ना 3 तरह की गलतियां आती है। हो सकता है तुमने कुछ बहुत खतरनाक गलती कर दी है,
खतरनाक गलती कर दी है। हो सकता है तुमने कोई माइल्ड गलती करी है, मतलब गलती है, इतनी भी बड़ी नहीं है, इतनी छोटी भी नहीं है, और हो सकता है तुमने कोई माइल्ड एरर कर दिया। 3 तरह के एरर्स होते हैं। तो इन तीनों एरर्स को चेक करने के लिए और इन तीनों एरर्स को ठीक करने के लिए अलग अलग तरीके के पॉइंट्स होते हैं। तो अगर खतरनाक एरर आ रहा है तब हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास कोई माइल्ड एरर आ रहा है उसको कैसे ठीक करेंगे, और कोई माइनर एरर आ रहा है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, इसके मैं तुम्हें यहाँ पे पॉइंट बता देती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आता है एमएसई का। एमएसई, एमएसई स्टैंड्स फॉर द मीन स्क्वायर्ड एरर। इसके मैं कोई नोट्स नहीं देने वाले, जो मैं लिख रही हूँ वही एरर नोट्स है, बाकी कोड में तुम्हें चीज दिख जाएगी, सो मेरे साथ नोट डाउन जरूर कर लेना। तो एमएसई मतलब बड़ी गलती। तो जब भी बड़ी गलती होती है अब एमएससी होता है, और बड़ी गलती मतलब जो पनिशमेंट मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी। क्लियर है। अगर तुम एमएससी कब करते हैं, जब बड़ी गलती होती है, और जब बड़ी गलती होती है तब पनिशमेंट भी बड़ी होती है। मींस अगर तुम्हारे आंसर है ज्यादा डिविएशन आ रही है तो जिस कोफिशिएंट को तुम ऐड करने वाले वो नंबर भी ज्यादा रहने वाला है। मान लो मेरी वैल्यू 10 पॉइंट से लैग कर रही है तो मैं 10 पॉइंट एक्स्ट्रा उसमें ऐड करूंगी। अगर मेरी वैल्यू 2 पॉइंट से लैग कर रही है तो हो सकता है मैं उसमें 1 पॉइंट ही ऐड करूं, मतलब ऐसे फॉर्मुलेज होते हैं। तो याद रखना एमएससी कब चेक करते हैं, जब एरर बड़ा हो, और अगर एरर बड़ा है तो उसका पनिशमेंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ये कैसे काम करता है थोड़ा मैं समझाती हूँ। अब क्या कर रहे हैं एमएससी, अब इसका काम क्या है, बड़ी गलतियों को पनिश करना, बड़ी गलतियों को पनिश करना। अब तुम्हारे मॉडल में अगर मान लो बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं तो उन एरर को ये क्या कर रहा होगा, पनिश कर रहा होगा। मतलब अगर तुम्हारी वैल्यू, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लेट लर्न, अब मान लो मैंने क्या करा, एक्चुअल नंबर मेरे पास 10 है, क्लियर है। जो मेरा मॉडल है ना उसका एक्चुअल नंबर कितना आना चाहिए, 10। बट जो मॉडल है, मॉडल क्या आंसर बोल रहा है, 8। मतलब एक्चुअल में 10 आंसर आना चाहिए था, मॉडल 8 आंसर बोल रहा है। मतलब एरर कितने का है, 10 माइनस 2, 10 माइनस 8, एरर कितने का है, 2 पॉइंट का। ये 2 पॉइंट का एरर दे रहा है। मतलब कि जब मैं इसको पनिश करूंगी ना तो मैं इसको 2 की पावर 2 पनिश करूंगी, मतलब मैं इसको 4 पॉइंट पनिशमेंट दूंगी। तो अगर ये 2 पॉइंट कम बताएगा तो इसको मैं बोलूंगी तो 4 पॉइंट बढ़ा के बता। तो ये होता है हमारा एमएससी। एमएससी मतलब मीन स्क्वायर्ड एरर। स्क्वायर समझ आ रहा है, एमएससी तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। अगर 3 पॉइंट का एरर होगा तो 3 की स्क्वायर मतलब 9 पॉइंट का पनिशमेंट मिलेगा। अगर 4 पॉइंट का एरर होगा तो 16 पॉइंट का पनिशमेंट दूंगी। तो ये फर्स्ट होता है विच इज कॉल्ड एमएससी। एमएससी इज मीन स्क्वायर्ड एरर। लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, मीन स्क्वायर्ड एरर। ये क्या करते हैं, हमारे मॉडल को पनिश करते हैं। तुम जितने पॉइंट्स कम बताओगी उतने ज्यादा पॉइंट्स से तुमको पनिश करेगा, मतलब उतने ज्यादा पॉइंट्स को तुम्हें और ट्रेन करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। और ये क्यों होता है, ताकि मॉडल की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट तो डन। मैम दिमाग में ये एरर फिक्सिंग है क्या? हाँ, एरर फिक्सिंग कह सकते हो तुम, ठीक है डन। मीन्स अगर मैं कंक्लूजन लिखना चाहूंगी तो कंक्लूजन क्या है, ये मतलब मैं हिंदी में लिखूंगी, तुम लोग इंग्लिश के नोट्स में उर्दू में दे दूंगी। ये हर गलती को स्क्वायर करके उनका एवरेज निकालता है, ठीक है, हर गलती का स्क्वायर करके उनका एवरेज निकालता है। और अगर मॉडल में एरर आ रहे हैं तो उसके एरर को, लाइक अगर कोई पॉइंट लैग कर रहा है तो उसको इंक्रीज कर देता है, और अगर कोई पॉइंट इंक्रीज कर रहा है तो उसको लैग कर देता है। तो अगर तुम 3 पॉइंट आगे जा रहे हो तो तुम्हें 9 पॉइंट पीछे कर देगा, और अगर तुम 3 पॉइंट पीछे जा रहे हो तो तुम्हें 9 पॉइंट आगे कर देगा। ये इसका कोर का है। नहीं, वो चलते चलते फिर कैच कर जाएगा। मुझे समझ गई, मेरा मॉडल 3 पॉइंट में गड़बड़ देता है तो पहले ही मैं 3 9 आगे लेके चलूंगी ताकि वो एरर करते करते वापस वहां पे पहुंची जाए। अंडरस्टूड। ये बड़े एरर्स के लिए होता है, छोटे एरर्स के लिए होता, जो लार्जर एरर्स होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो ये क्लियर है, मीन्स एक सेकेंड, तो ये चीज तुमको समझ आ गई, मीन स्क्वायर एरर क्या होता है। अब मीन स्क्वायर एरर के बाद आते हैं, मैं कुछ चीजें यहाँ पे ऐड कर दी थी, यहाँ परफेक्ट, हाँ जी। या अब मीन
अब इसके बाद ना जो अगला एरर मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, सेकेंड एरर विच इज कॉल्ड MAE। पहले क्या था MSE, अब क्या है MAE। MAE स्टैंड्स फॉर द मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोला मैंने? मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या करता है? अगर कहीं पे कोई सिंपल गलती हो रही है ना, क्या बोला मैंने, अगर कहीं पे कोई सिंपल गलती हो रही है, ये क्या करेगा, उस सिंपल गलती को क्या करेगा, फिक्स करेगा। ऊपर हम किसी खतरनाक गलती को फिक्स कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, किसी सिंपल गलती को फिक्स करेंगे। सिंपल का एक वर्ड में क्या यूज कर सकती हूँ, माइल्ड की गलती है, छोटी गलती भी नहीं है, बड़ी गलती, एक सिंपल गलती है, उसको हम फिक्स कर रहे हैं। अब ये बहुत सीधा साधा काम करता है। अब मान लो ये कैसे काम करता है, मान लो एक्चुअल वैल्यू है यहाँ पे 10, मॉडल कितना बता रहा है 8, तो एरर कितने पॉइंट्स का आ गया 2। तो ये क्या करेगा, सिर्फ जितना भी एरर आ रहा है इसका क्या निकालेगा, एवरेज निकालेगा, और उसको उसमें क्या कर देगा, ऐड कर देगा। मींस सिंपली क्या करेगा, 2 लेगा, 2 का एवरेज निकालेगा और उसको क्या करेगा, उसमें ऐड कर देगा। मींस ये बस गलती का एवरेज निकालता है बिना स्क्वायर के। स्क्वायर नहीं करेगा। पहले क्या हो रहा था, पहले 2 का स्क्वायर हो रहा था, फिर ऐसे करके 3 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, 4 एरर है, और फिर सारे स्क्वायर ऐड होते थे। बट ये क्या करता है, 2 + 3 + 4 / 2, ये सीधा एवरेज करता है। मतलब पुराने वाले में पहले स्क्वायर होता था फिर एवरेज निकलता था, इस वाले में क्या होता है, सीधा ऐड होकर एवरेज निकल जाता है। इस वाले केस में स्क्वायर नहीं होता। अगर तुम मुझे लोकल लैंग्वेज में पूछोगे, अगर मैं MSE पे काम कर रही हूँ और 3 एरर आया, कहीं पे 2 पॉइंट का एरर आया, कहीं पे 3 पॉइंट का एरर आया, कहीं 4 पॉइंट का एरर आया, तो MSE कैसे काम करेगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर / 3। बट अगर मैं MAE पे काम कर रही हूँ तो ये क्या करेगा, 2 + 3 + 4 / 3। मीन्स यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। मतलब ये ज्यादा बिग पनिशमेंट दे रहा है, यहाँ पे बिग पनिशमेंट मिल रही है और यहाँ पे सिंपल पनिशमेंट मिल रही है। क्लियर है, ध्यान रहेगी ये चीज। हाँ ना, कुछ बोल दो यार, जिंदा हो। जी मैम। 2 टाइप्स ऑफ एरर, लाइक ये डिफरेंट एरर है, कहीं पे 2 का एरर आ रहा है, कहीं पे 2, 3 का, कहीं फ्रीक्वेंसीज ऑफ एरर है। हाँ कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ एरर है कि कहीं पे 2 एक्स मान लो कि डेट में इससे लैग कर रहा है, टेम्परेचर में 3 का एरर दे रहा है, एयर में 4 का एरर दे रहा है, फेस्टिवल में इतने का एरर दे रहा है, समथिंग लाइक दिस। हाँ बोलो, मैं क्या बोल रहे थे। मैम MSc में हम जो स्क्वायर कर रहे हैं फॉर्मूला है इसका बस सिंपली, क्योंकि मैंने ऑनलाइन स्टैट्स का तो कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला दे रखा था ऑनलाइन। तो लाइक आई हैव गिवन यू एग्जांपल, फॉर्मूला इसका ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स ही है, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग इन बैकएंड। अंडरस्टूड? तो मैं डिटेल हाँ बोलो। सिंपली स्क्वायरिंग ही होती है ना, अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम यही बोल देंगे ना कि वो एरर्स को स्क्वायर कर देता है बस। हाँ स्क्वायर करके नहीं, यहाँ पे स्क्वायर करके एवरेज करते हो, यहाँ पे सीधा एवरेज करता है। यहाँ पे इसलिए लिखा नहीं है, इसका मतलब है स्क्वायर और इसका मतलब है एब्सोल्यूट। मतलब ये स्क्वायर करके उसका वो निकालता है और ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेके उसका निकाल देता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यूज। हम एवरेज निकालेंगे ना, एवरेज तो निकलेगा, एवरेज निकलता है। MSc क्या करता है, स्क्वायर लेता है फिर एवरेज की बेसिस पे कैलकुलेट करता है, और ये उसको पॉजिटिव में मतलब एब्सोल्यूट लेके सीधा एवरेज निकाल देता है। ये स्क्वायर नहीं करता। ये मुझे याद रखना ना, समझ से तुम्हें क्लियर रहेगा। और ये बिग एरर्स के लिए होता है और ये सिंपल एरर्स के लिए होता है। क्लियर है? आगे एरर हैंडल समझ गए, एरर कैसे ठीक होने वाला है। आई डोंट थिंक सो कुछ इशू होना चाहिए। अब यार ये तो हो गया। अब मैंने क्या बोला था, मॉडल में बहुत सारे काम होते हैं, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग होती है, वो भी हम करके देखेंगे। एरर आ रहा है तो एरर हैंडलिंग होती है, एरर फिक्सिंग होती है, वो हमने कर ली। अब जी अच्छा, अब एरर हैंडलिंग के बाद ना अगला चेक करना होता है, एक सेकेंड, हाउ टू चेक स्मार्टनेस ऑफ मॉडल। कि भाई जो मैंने मॉडल बनाया है वो मॉडल कितना स्मार्ट है, कैसे पता चलता है? कौन बताने वाला है? एनीवन? किसी ने पहले पढ़ा हो, कुछ रिसर्च की हो? उम्मीद तो नहीं करनी। हाँ बोलो। एक्यूरेसी चेक करके। हाँ एक्यूरेसी चेक करेंगे। एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं? कोई फॉर्मूला, कोई फंक्शन आप लोग याद आ रहा हो तो? राइट प्रेडिक्शन निकालते हैं, फिर देन उसके हाँ बाद फिर हम उसके बाद एक्यूरेसी चेक करते हैं, एक्यूरेसी स्कोर। एक्यूरेसी स्कोर्स, कितने एक्यूरेसी स्कोर्स होते हैं?
एक्यूरेसी स्कोर एक्स और वाई प्रेड और वाई टेस्ट का निकाला जाता है, जिसमें 85 तकरीबन 75 चलो अब ये तो आप मुझे एक्यूरेसी बोल रहे हैं, एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम वाई पे कितना था, एक्स पे कितना था, डिवाइड करके निकाल लेते हैं, वो अलग हो गया, वो ट्रू वैल्यूज फॉल्स, वो अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला स्मार्टनेस चेक करनी है मुझे, एक्यूरेसी कि कितना सही आंसर दे रहा है, और स्मार्टनेस मतलब कितना स्मार्टली डेटा को टैकल कर रहा है। अंडरस्टैंड, हो सकता है मैं स्मार्ट हूं बट मैं एक्यूरेटली काम ना करती हूँ, हो सकता है मैं एक्यूरेट हूं लेकिन मैं स्मार्ट ना, स्मार्टनेस इज डिफरेंट थिंग। तो स्मार्टनेस चेक करने के लिए जो कंसेप्ट आप यूज करते हो, आप आर स्क्वायर निकालते हो। क्या निकालते हो? आर स्क्वायर, R2 स्कोर। यस, R2 स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्कोर निकालते हो। सुना है? हाँ, R2 स्क्वायर सुना, निकाला है क्या मैंने। होता है, क्या करता है बताओ? इसका भी वही परफॉर्मेंस है मैम, वही हाँ, प्रेडिक्शन। मतलब ये स्मार्टनेस चेक करता है। तो वही मैं पूछूंगी मॉडल की स्मार्टनेस कैसे निकलती है, तुम क्या बोलोगे? R2 स्कोर से निकलती है। अब R2 स्कोर क्या बताता है? सिंपली बताता है मॉडल कितना स्मार्ट है, बता रही हूँ, मॉडल कितना स्मार्ट है ये हम निकालते हैं। अब R2 स्क्वायर के अंदर क्या होता है जब तुम कैलकुलेशन करते हो? अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब होता क्या है कई बार, अब मैंने क्या करा, एक मॉडल लिया, अब एक मॉडल की आर स्क्वायर है, R2 है, मतलब R2 बोल लो बट R स्क्वायर होता है, ऐसा है। एक सेकंड, मेरे कहाँ गया? हाँ, R का स्क्वायर है, मुझे वो R2 बोलना कूल लग रहा था इसलिए मैंने बोला R स्क्वायर ही होता है, ठीक है। अब R स्क्वायर होता है, अब ना मेरा एक मॉडल होता है, एवरेज परफॉर्म करता है, तो मुझे R स्क्वायर बताता है कि मेरा मॉडल एवरेज से कितना अच्छा है या तो एवरेज से कितना बुरा है। क्या बोला? ये क्या बताता है? मेरा मॉडल एवरेज से कितना अच्छा है या तो एवरेज से कितना बुरा है, कितना बेटर है या फिर कितना वर्स्ट है। क्लियर है? एक एवरेज करने तब भी तो मॉडल ट्रेन करते हो, तो मैं एक चीज अपने दिमाग में लेके चलता हूँ कि भाई मेरे मॉडल ये सारा काम करना चाहिए, तो एक एवरेज कंडीशन होती है। अब R2 स्क्वायर ही बता रहे हैं कि तुम एवरेज से अच्छा काम कर रहे हो या एवरेज से बेकार काम कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें स्कोर्स निकलते कैसे, इसका फॉर्मूला होता है, मैं तुम लोगों से नोट्स पे शेयर कर दूंगी, इसका एक कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला होता है। अब इसकी वैल्यूज निकलती है, बैक एंड में इक्वेशन लगती है, उसका वैल्यूज निकलता है, ठीक है। अब इसमें जब रिजल्ट हमें मेनली यहाँ पे क्या समझना है कि R की कब क्या वैल्यू आती है, तो मॉडल उस चीज को कैसे टैकल करता है, ठीक है। मैं एक प्रॉपर एक्यूरेसी स्कोर का जब क्लास लूंगी, मैं सारे स्कोर्स के फॉर्मूले कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, बट फॉर नाउ तुम क्या समझोगे? R स्क्वायर क्या करता है? स्मार्टनेस बताता है कि तुम एवरेज के कितने अबव हो या फिर एवरेज से कितने अबव हो या तो एवरेज से कितने बिलो एवरेज से। क्लियर है? अब R स्क्वायर ना 3 फेजेस में काम करता है। अब मान लो मैंने क्या बोला, मेरे R स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो कितनी आ रही है? 0 आ रही है। कोई बताएगा 0 का मतलब क्या होता है? R स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 आ रही है मतलब आप एवरेज मॉडल हो। क्या बोला मैंने? एवरेज मॉडल हो। अगर आपके R स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है मतलब आप एक परफेक्ट मॉडल हो, और अगर आपके R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है? नेगेटिव आ रही है, मतलब आप एक बेकार मॉडल हो। R एक कांस्टेंट है जो एक्स एंड वाई से कैलकुलेट किया जाता है, जैसे M और B कांस्टेंट है, वैसे R भी कांस्टेंट है। R का फॉर्मूला मैं तुम्हें एक्यूरेसी स्कोर में पढ़ाऊंगी। R एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है बैकेंड में। हाँ, लीनियर रिग्रेशन के अंदर, लीनियर में भी जितने भी रिग्रेशन पढ़ेंगे सब में यूज करेंगे। तो जब एक बार मैं कोड कंप्लीट करवा दूंगी फिर मैं समझाऊंगी, वरना फिर आज हमारा कोड नहीं हो पाएगा, वरना मैं इस पे वापस आऊंगी। हाँ, उसका पूरा आएगा। अभी मैं इसको कल जो टॉपिक है उसी के अंदर इसके हम फॉर्मुलेस कर रहे होंगे। अभी मैंने एक ओवरऑल बता दी बिकॉज मैं कोड में यूज करने वाली सारी की सारी चीजें। मैम 0 से 1 के बीच में हो तो क्या? 0 to 1 के बीच में हो तो तो उतना परसेंट स्मार्ट है, सिंपल। अगर 0.2 है मतलब 2% स्मार्ट है, लाइक 20% स्मार्ट है, 0.3 है मतलब 30% स्मार्ट है। अंडरस्टैंड? 1 मतलब परफेक्ट है। अंडरस्टैंड? 3 रेंज है ना। एक सेकंड, 0 मतलब 0, 1 और नेगेटिव। तो 0 मतलब नेगेटिव में भी एवरेज मॉडल। अगर तुम्हारा 1 आंसर आ गया मतलब तुम्हारा मॉडल एकदम परफेक्ट है, कि जो चीज पेन पेपर से कैलकुलेट करके निकल रही है वही चीज तुम्हारा मॉडल बता रहा है। और नेगेटिव मतलब बेकार मॉडल है, वर्स्ट मॉडल है, नॉट गुड मॉडल है, या फिर बेलो एवरेज मॉडल है। जॉब ले। हाँ जी, क्या बोला? फिर से बोलना मयंक।
मैम ये सारी वैल्यूज नॉर्मलाइज होती है ना, मतलब -1 से लेकर 1 के बीच में ही होगा, -1 से पीछे नहीं आएगा ना, और 1 से आगे नहीं आएगा। हाँ इतनी होती है, इससे ज्यादा नहीं आएंगे कभी भी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी में सबसे बड़ी वैल्यू 1 ही होती है। हेंस क्या कंक्लूजन निकला, जितना स्कोर 1 के पास है मॉडल उतना ही अच्छा है। क्लियर है? कोई इश्यू चीज के अंदर? आई डोंट थिंक सो होना चाहिए। कोड कंप्लीट करें, मॉडल ट्रेन करके देखिए, इसकी एफिशिएंसी चेक करके देखें, जॉबलिप वगैरह सब यूज करके देखते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं बंद करती हूँ, इसको मैं सेव करती हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करा था, ये वाला जो कोड था अपना, या तो ये वाला कोड हम कर चुके थे। इट्स फॉर ब्लैक कलर ना, हाउ टू चेंज द कलर। हम ये वाला मॉडल कर चुके थे, ये वाला भी कर रहे हैं। स्टूडेंट स्कोर हो चुका था, टोमेटो प्राइस फिलहाल हम कर रहे हैं। फिर मैं एक स्क्रीनशॉट दूंगी, सुनना करना क्या होगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दूंगी, कुछ मॉडल के नाम लिखे होंगे, वो सारे मॉडल तो मैं खुद से ट्रेन करके देखने होंगे, ठीक है। मैं उनका सॉल्व फाइल भी दूंगी और सिर्फ ब्लैंक टास्क भी दूंगी। तुम ब्लैंक टास्क को सॉल्व करना, फिर मेरे सॉल्यूशन से इसको मैच करना। इस वीकेंड का तुम्हारे टास्क रहेगा। कोशिश करूंगी इसको कंप्लीट करके लॉजिस्टिक का थ्योरी आज बता दूं, ताकि कल हम लॉजिस्टिक का मॉडल भी बना ले। मतलब इस पूरे हफ्ते तुमको 5 एग्जाम्पल लीनियर के बनाने होंगे और 5 एग्जाम्पल लॉजिस्टिक के बनाने होंगे, ठीक है। थोड़ा हम इसको स्पीड अप करेंगे। या चलो ये चीज क्लियर है, इसको मैं सेव कर देती हूँ, इसको बंद कर देती हूँ। या ठीक है, एक सेकंड में फाइल तुम लोग व्हाट्सएप कर दो। फाइल है ग्रुप के अंदर, एक बार चेक करके बता दो मुझे। टोमेटो प्रोडक्शन वाली फाइल ग्रुप के अंदर है। मैं फिर से व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देती हूँ, कोई बच्चे ने बाद में ज्वाइन किया उसके लिए तो। हम्म, एक सेकेंड, कहाँ है ग्रुप का नाम? क्या तुम लोग के ग्रुप का नाम क्या है? अच्छा हाँ, मुझे मिल गया। बाकी नोट्स मैंने भेज दिए हैं ना, नोट्स है, मैं अज्यूमिंग तुम लोग को आ गए होंगे। पुराने सेशन का जो मॉडल बनाया था उसके नोट्स, ये मिल गया मुझे। तो फाइल भेज देती हूँ ताकि तुम लोग को पता हो कौन सी करनी है। डन, चलो फाइल आ गई। मैम आपने कोड के ऊपर पार्सिंग की थी, पार्स में डेट डाल दी थी, पार्स डेट के नाम से। हाँ मैम क्यों डाला था आपने, मैं भूल गया था। कैसे भूल सकते हैं, मैं बोलती हूँ लिख लिया करो, क्यों नहीं लिखते तुम? अब लिख देता हूँ। बताओ गौरव, क्यों किया था हमने ये शाबाश, सही याद है यार इसको तो, भूला नहीं। हाँ चलो, तुम्हारी आवाज वहां नहीं गई होंगी, मैं एक और बंदे से पूछ लेती हूँ। और कौन बैठे मीटिंग में? एहसान बताना जरा, क्या मैम? पार्स डेट्स मैंने क्यों यूज किया था? ओ पास डेट आपने इसलिए यूज किया कि बाद में फिर डेट को रिसॉल्व करना ना पड़े। हाँ मतलब मयंक, हमने इसलिए यूज करा था कि जब मैं डेटा को रीड कर रही हूँ तो डेट को एज ए डेट ही रीड करे और डेट को एज स्ट्रिंग रीड ना कर ले। बिकॉज अगर वो डेट को एज स्ट्रिंग रीड करता तो मुझको बाद में इश्यूज फेस करने पड़ते। गॉट इट? तो वो डेट को डेट ही रीड करे, इसलिए हम पार्सिंग लगाते हैं। वो बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग ही लेता है ना ये डेट को। बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग लेता है उसको। ठीक है मैम, थैंक्स। ठीक है डन, लिख लो, भूलना नहीं। चलो अब करते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रही छोटा सा। बेसिकली तुम लोग के पास लास्ट रिकॉर्डिंग है, उसको गो थ्रू कर जाना। इसमें मैं रिवीजन नहीं दे सकती फिर से। मैंने फाइल अपलोड करा था, सारी लाइब्रेरी से इंपोर्ट करी थी, उन लाइब्रेरी में जो जो फंक्शंस में यूज करने वाली उनको इंपोर्ट करा था। देन मैंने पांडास के वाई फाइल को रीड करा था, उस पर ईडीए परफॉर्म करा था, मेन मीडियन मोड के बारे में हमने डिस्कस करा था। इसके बाद ये ग्राफ्स के बारे में हमने चेक करा, कौन सा ग्राफ क्या करता है।
फिर हमने फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म की थी। फीचर मतलब कॉलम पे जो इंजीनियरिंग होती है, तो फीचर इंजीनियरिंग में मैंने 2 काम करे थे टेक्निकली। फर्स्ट मैंने क्या करा था, जो मेरा संडे मंडे ट्यूसडे था उसको कैटेगरिकल डेटा में कन्वर्ट करा था, और जो मेरा सप्लाई जो 4000 किलोज था उसको 4000 से 0.4 में कन्वर्ट करा था, बिकॉज 4000 मेरे मॉडल को ट्रेन करना मुश्किल होगा, बट 0.4 मेरे मॉडल को ट्रेन करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। हाँ ये है, अभी इंकोडिंग करेंगे इनकी। इंकोडिंग के लिए इसको अभी कैटेगरी का मैंने तैयार करा है, इंकोडिंग अभी सी करूंगी, वन हॉट इंकोडर में यूज करूंगी नेक्स्ट फेज में, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, जब मेरा सारा बैकअप का फीचर इंजीनियरिंग हो गई थी, ईडीए परफॉर्म हो गया था, इसके बाद मैंने अपने मॉडल को बताया था कि एक्स कौन है और वाई कौन है। एक्स मतलब जिसके बेसिस पे तुम्हें प्रिडिक्ट करना है, वाई मतलब जिस चीज को प्रिडिक्ट करना है, डन। सो यहाँ पे मैंने सप्लाई की जी टेम्परेचर, बारिश, फेस्टिवल, प्रीवियस वाइज एंड डे ऑफ द वीक को टीचर्स एक्स माना था, बिकॉज इनके बेसिस पे हमें प्रिडिक्ट करना है। एंड वाई, प्राइस को मैंने वाई मांगा था, बिकॉज मैंने प्राइस को मुझे प्रिडिक्ट करना है। सो ये चीज मैंने तुम लोग को सक्सेसफुली बताई थी, एंड ये कोड यहाँ तक का रन हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना था, अब हमें फेज 5 पे आना है। फेज 5, अब फेज 5 क्या है, अब हमें डेटा सेट को, क्या बोला, डेटा सेट को स्प्लिट करना पड़ेगा 2 हिस्सों में, एक फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, एक फॉर द टेस्टिंग पर्पस, बिकॉज मशीन लर्निंग में काम यही होता है, डेटा लाओ, उसको ट्रेन करो और उसको टेस्ट करो। दीज आर द 3 फेजेस पे हमको काम करना पड़ता है। सो मैंने बोला डेटा को हम सिलेक्ट करने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए। तो अब ये डेटा कैसे ट्रेन होने वाला है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स। ध्यान रखना मैं अपने कोड में एक्स को कैपिटल लेके जा रही हूँ, वाई को स्मॉल लेके जा रही हूँ, तुम उसको ध्यान देना। मतलब मैंने ये सिंटेक्स लिया है, तुम अपने कोड के हिसाब से लेना। अगर तुमने वाई कैपिटल लिया तुम भी वाई कैपिटल लिखना, और अगर एक्स स्मॉल लिया है तो एक्स को स्मॉल लिखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या बोला, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, मतलब एक्स के 2 हिस्से आने वाले, एक ट्रेनिंग के लिए डेटा, एक टेस्टिंग के लिए डेटा। वैसे ही एक वाई ट्रेन होगा और वैसे ही क्या होगा, एक वाई टेस्टिंग होगा। तो 4 हिस्से में टूटेगा डेटा, एक्स के भी 2 हिस्से होंगे, वाई के भी 2 हिस्से होंगे। अब यार ये चीज तो मैंने कर दिया। अब कौन सा फंक्शन यूज करते हैं ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए, तो मैंने ऊपर एक फंक्शन इंपोर्ट करा था, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, दिख रहा है शुरू में, यहाँ पे दिख रहा है ये, फ्रॉम मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट करो किसको, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तब इस फंक्शन का इस्तेमाल करके मैं डेटा को 2 हिस्से में डिवाइड करूंगी। सो मैं सिंपली कोड में गई, मैंने बोला डेटा को मेरे को 2 हिस्से में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, क्या नाम है इसका, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, 2 हिस्से में डिवाइड करना है। अब किस चीज को डिफाइन करना है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली चीज अपने आप लिखी आ गई है, बट मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, सबसे पहले क्या दिया, एक्स को डिवाइड करना है, फिर मैंने वाई को डिवाइड किया। अब ना यहाँ पे तुम्हें टेस्ट साइज पास करना पड़ता है। टेस्ट साइज मतलब कितने % डेटा को ट्रेनिंग के लिए रखना है, कितने % डेटा को टेस्टिंग के लिए रखना है। तो फॉर नाउ अभी अगले 1-2 हफ्ते तक हम 0.2 ही लेके जाएंगे। 0.2 मतलब 80% डेटा को ट्रेन करेंगे एंड 20% डेटा से हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। इसको 8/2 रूल बोलते हैं जनरली। तो इसलिए मैं यहाँ पे जाऊंगी और यहाँ जाके मैं क्या लिख दूंगी कि जो मेरा डेटा आने वाला है उसका टेस्ट साइज कितना रखना, 0.2, कि 20% डेटा सेट विल बी यूज्ड फॉर द टेस्टिंग एंड 80% फॉर द ट्रेनिंग। 80% रोज लूंगी, मान लो 100 रोज है तो 100 में से 80 रोज से डेटा ट्रेन होगा, और फिर चेक करने के लिए मेरा मॉडल कितना अच्छा है, बाकी बची 20 रोज से उसको टेस्ट करूंगी क्या ये सही आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा। क्लियर है। अब इसमें तो मैंने यहाँ पे, फिर उसके बाद रैंडम स्टेट हम 42 डाल देंगे, सीडिंग बोलते हैं ये, सीडी का कॉन्सेप्ट है, जब मैं नंपाई कभी पढ़ाऊंगी मैं इस चीज को मेंशन करूंगी। अब रैंडम स्टेट में मेरा क्या मतलब है कि जरूरी नहीं है शुरू की ही 80 वैल्यूज को ले, अंडरस्टैंड। हो सकता है वो शुरू की 10 ले ले, फिर 5 छोड़ के अगली 10 ले ले, फिर 5 छोड़ के अगली 20 ले ले। जरूरी नहीं है कि उसको सीक्वेंस में 80 वैल्यूज लेनी है, वो आगे पीछे करके भी 80 वैल्यूज को ले सकता है। इसलिए मैंने रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 42 डाल दिया। 42 लेने के बाद तो 30-80 बचेंगे। नहीं रैंडम स्टेट ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, ये सीडिंग है, सीडिंग नहीं पड़ी रैंडम में। मैम ये वाली लाइन में मैं एक और बार समझा दीजिए। मैं बता रही हूँ मैंने क्या बोला, रैंडम स्टेट ऑन कर दिया, मतलब कि भाई जो तू 80% डेटा मेरे ट्रेनिंग के लिए लेने वाला है, उस 80% डेटा को तुझे कंटिन्यूस ऑर्डर में नहीं लेना। जरूरत नहीं है कि तू पहले से लेके 80 तू ले, तू पहले 10 ले ले, फिर 2 को छोड़ दे, फिर अगले 10 ले ले, 2 को छोड़ दे, मतलब तुझे रैंडम स्टेट में लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करा, रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 42। 42 का क्या सेंस है, जब मैं रैंडम मॉड्यूल पढ़ाऊंगी, जब नंपाई मॉड्यूल पढ़ाऊंगी तो नंपाई के अंदर प्रॉपर जब रैंडम का सेशन लूंगी तो वहां पे मैं सीलिंग समझा दूंगी क्या होती है। फॉर नाउ तुम लोग रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 42 लिख सकते हो जब भी तुम काम करोगे। रैंडम स्टेट एक्स टेस्ट वाला समझ नहीं आ रहा मैं। मतलब मैंने बोला, इसने पूछा कौन सी डेटा को 2 हिस्से में तोड़ना है, मैंने बोला एक्स को एंड वाई को, बिकॉज एक्स क्या है,
सप्लाई ये सब और y क्या है ये सब, तो तुम्हें x एंड y की वैल्यू को देना पड़ता है 2 हिस्सों में तोड़ने के लिए। तो वो x में जाएगा, सारे एक्सेल की डेटा सेट लेगा, तो शुरू के 80 को ट्रेनिंग में इसमें डाल देगा, ट्रेनिंग में, और जो बाकी के बच्चे में 20 रोज है उनको किसमें डाल देगा, टेस्टिंग में। तो डेटा सेट बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो सप्लाई केजी में जाएगा, सप्लाई केजी को 2 हिस्सों में तोड़ेगा, आधा हिस्सा ट्रेनिंग में डालेगा, आधा हिस्सा एक्स के ट्रेनिंग में, और यहाँ पे डाल देगा एक्स के टेस्टिंग में। वैसे एवरेज क्या है, एक्स है तो आधा इसमें आधा इसमें। फिर रेन को लेगा आधा इसमें आधा इसमें, वैसे फेस्टिवल को लेगा आधा इसमें आधा इसमें, ये सारा एक्स का हो गया। फिर वाई में प्राइस को लेगा, आधा प्राइस इसमें डालेगा आधा प्राइस इसमें डालेगा। कितना प्राइस डालेगा, टेस्ट साइज मैंने 0.2 लिखा है, तो 80% प्राइस को यहाँ डाल देगा, 20% प्राइस को यहाँ डाल देगा। ये है कॉन्सेप्ट। मैम रैंडम स्टेट बता देना। रैंडम स्टेट ये कीवर्ड है, इसको तुम अभी रैंडम स्टेट मतलब मैं बोल रही हूँ कि तू रैंडमाइज फॉर्मेट में लियो, डायरेक्ट फॉर्मेट में लेने की जरूरत नहीं है। मैम ये 42 क्या परसेंटेज है क्या, जो जैसे 80% हमारे ट्रेन में जा रहा है, तो उस 80 में से 42% हम पहले दे रहे हैं। हाँ तुम कह सकते हो काइंड ऑफ, इसको सीडिंग बोलते हैं। मैं जब इसको पढ़ाऊंगी एक बार मेरा लॉजिस्टिक रिलेशन होता है ना, तो फिर मैं नम पाएगा बेसिकली मैं कल से क्या स्टार्ट करने वाली हूँ, नेक्स्ट वीकेंड से, सॉरी नॉट फ्रॉम कल, नेक्स्ट वीकेंड से मैं क्या स्टार्ट करने वाली हूँ। पहले मैं 1.5 घंटे एमएल पढ़ाऊंगी, उसके बाद 1 घंटे में एडवांस पाइथन का बैच चालू करने वाली हूँ फाइल हैंडलिंग से। अंडरस्टूड? तो उसमें मैं फाइल हैंडलिंग, डेटाबेस कनेक्टिविटी, ऊप्स, डीएस, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न पूरा पढ़ाऊंगी। तो जो मेरा मशीन लर्निंग का बैच में 2-2.5 घंटे का सोच रही हूँ, उसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। 1.5 घंटे कोर एमएल करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, बाकी 1 घंटे में एडवांस पाइथन से क्लास चालू करने वाली हूँ। मे बी कल से या फिर नेक्स्ट वीकेंड से, जब तुम लोग का बैच थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये मेरा अभी प्लान जा रहा है। तो उसके अंदर मैं ये चीज प्रॉपर कंटेंट पढ़ाऊंगी, बिकॉज ये 25 मिनट का टॉपिक है। तो अभी तुम फिलहाल इसको अगर ऐसे ही रन कर सकते हो बेटर है, बिकॉज फिर प्रॉपर हमारे कोड फिर छूट जाएगा। इश्यू बस ये है, ठीक है। तुम इसको तुम यही समझ लो कि 42% ऑफ द डेटा को मैं रैंडम उसमें पास करना है, ठीक है। मैं जब इसको पढ़ाऊंगी तो इसको मैं प्रॉपरली क्लियर कर दूंगी। गॉट इट? ठीक है। ठीक है। अच्छा अब इसमें ना एक और कीवर्ड है भाई, रैंडम वैल्यूज तो लेना, क्या बोला मैंने, हो गया, हटा दो। हाँ रैंडम वैल्यू तो लेना, बट अब होता क्या है, मैंने अगर दिया है ना सप्लाई केजी, एवरेज टेम्परेचर, रेन, फेस्टिवल, प्रीवियस प्राइस, डे ऑफ वीक, तो इसी फॉर्मेट में लेना। अगर मैंने पहले सप्लाई केजी दिया है तो तुम सप्लाई केजी को लेना, फिर मैंने एवरेज टेम्परेचर लिया तो तुम एवरेज टेम्परेचर में लेना। डेटा को शफल करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है कि शफल इक्वल्स टू फॉल्स, कि डेटा को शफल करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने ए बी सी डी ई कॉलम दिया है तो उसको ए बी सी डी ई ही लेना है, ए बी सी डी और ई नहीं करना। तो ये किसके लिए दिया है, ताकि वो रोज को रैंडम कर सके, और ये किस लिए दिया है, ताकि वो कॉलम्स को शफल ना करे। सो दिस इज फॉर द रोज एंड दिस इज फॉर द कॉलम्स। हाँ नहीं, बाय डिफॉल्ट शफलिंग कर देता है। हाँ दिक्कत ये होगी बिकॉज मैं कुछ फॉर्मेट दे रही हूँ, मेरा हो सकता है शफलिंग है तो पहले वो डेट को पढ़े फिर वो टेम्परेचर को पढ़े, तो हो सकता है मेरा मॉडल अलग आंसर दे रहा है, और तुम्हारे में वो डेट को पढ़े फिर टेम्परेचर को पढ़े तो हो सकता है अलग आंसर है। तो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए इसको हम शफलिंग ऑफ कर देते हैं, शफल करने की जरूरत नहीं है। अभी करेंगे शफलिंग ऑन करके भी देखेंगे जब हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेडिक्शन करनी होगी, बट फिलहाल तुम शफलिंग इसकी ऑफ कर दो, ठीक है। गॉट इट? ये चीज दिमाग में घुस गई। और शफलिंग इसलिए भी करते हैं कि टाइम ऑर्डर में रखें, कि अगर मैंने जनवरी फरवरी मार्च का डेट है तो जनवरी का डेट पहले ले, फरवरी का बाद में ले और मार्च का बाद में ले। ऐसा नहीं पहले मार्च की ट्रेनिंग हो जा रही है फिर फैब की ट्रेनिंग हो जाएगी, और अगर मार्च की ट्रेनिंग पहले होगी फैब की ट्रेनिंग बाद में होगी तो टोमेटो प्राइस प्रोडक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा हमारा, ठीक है। कोड रन करें, टिक आ गया, मतलब मेरा कोड सक्सेसफुली चल रहा है। तो स्टेप फेज 5 हो गया, लिख लो इसको। अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्री प्रोसेसिंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आ जाओ। तो हमारा स्टेप नंबर 6 आने वाला है, विच इज कॉल्ड बिल्ड प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइंस। विजिबल है? अब मैंने पाइपलाइनिंग क्या कही थी, बताना जरा, कौन बताएगा। मैंने पाइपलाइनिंग भी सोची थी ना, दिखाओ दिखाओ क्या रहा है, इशू क्या रहा है, नहीं समझ आ रहा।
कुछ कॉमा या आई करके दिया है क्या? शफल कैसा किस तो नहीं होगा? देखो एक्स एंड वाई लोअर केस में तो नहीं है। सब लोगों की पहले ट्रेन की स्पेलिंग, अब स्पेलिंग पढ़ो, तुमने कुछ पक्का स्पेलिंग मिस्टेक किया। x_, ट्रेन, कॉमा, एक एक शब्द मैच करो, वरना वो वाला हाल हो जाएगा। उस दिन VBA में कौन था वो, उस दिन 1 की जगह L लिखा हुआ था और आधे घंटे से मुझे बस वही कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, फिर हम वही पे फंसे रहते हैं। VBA में उसने L की जगह 1 लिखा था, है ना, वो परेशान क्या हो रहा है, कोड काम नहीं कर रहा, और VBA में L और 1 सिंह लिखते हैं, तो बाद में खुद बोल रहा है मुझसे। डन। चलिए अब मैंने पाइपलाइन क्या बताई थी, कौन बताएगा? व्हाट वाज पाइपलाइन? काम बांटने, याद है ना, मैंने बोला पाइपलाइन क्रिएट कर देते हैं कि पहले A काम होगा, जब A हो जाएगा तो A B में चले जाएगा, फिर A वापस D स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई काम एक ही जगह पे अगर होगा तो ज्यादा टाइम लेगा, बट अगर उसको मैं डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर दूंगी तो वो काम मेरा इजीली हो जाएगा। सो अब मुझे पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, बिकॉज मैंने पाइपलाइन करने बोला था। सो पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, पहले कॉलम बता देती हूँ। अब मुझे यहाँ पे इंकोडिंग करनी पड़ेगी। इंकोडिंग करने के लिए क्या करा, मैंने वेरिएबल बनाया, क्या नाम रखा इसका, न्यूमेरिकल कॉलम्स, और यहाँ पे मैं सारे न्यूमेरिकल कॉलम पास कर देती हूँ। तो कौन कौन से न्यूमेरिकल कॉलम है मेरे पास? एक मेरे पास न्यूमेरिकल कॉलम है सप्लाई इन केजी, एक मेरे पास न्यूमेरिकल कॉलम है एवरेज टेम्परेचर सी, एक मेरे पास है रेन का, रेन इन मिलीमीटर, और कौन सा है बताना जरा, बोलते जाओ। एक तो फेस्टिवल भी है, और कौन सा है, प्रीवियस प्राइस, जहां तक मुझे ध्यान है ये भी इधर है। क्लियर है? तो मैंने न्यूमेरिकल कॉलम डिफाइन कर दिए। जब मैं न्यूमेरिकल कॉलम डिफाइन करे, इसके बाद मैं क्या करती, कैटेगरिकल कॉलम भी डिफाइन कर देती हूँ। तो कैटेगरिकल कॉलम तो एक ही है मेरे पास, डे ऑफ वीक, संडे, सैटरडे, मंडे, वनडे, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, न्यूमेरिक फील्ड मतलब कॉलम, और ये कौन से हो गए हमारे, नॉन न्यूमेरिक फील्ड मतलब नॉन न्यूमेरिक कॉलम्स। चलो मेक इट कमेंट, परफेक्ट। मैम बट इसको भी तो नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया था। आप करेंगे ना, किया कहाँ अभी तक? अभी तक नहीं किया है, अब करेंगे। अभी लाइब्रेरी अभी करेंगे, लाइब्रेरी डाली थी लेकिन अब करके देखेंगे। सो अब मैंने क्या बोला, एक न्यूमेरिकल पाइपलाइन बताई कि भाई सबसे पहले नंबर्स को हैंडल करना है। सो मैंने क्या कहा, नंबर का एक पाइपलाइन बनाना है। देखो स्पेलिंग दिख लेना, पाइपलाइन का P कैपिटल है। मैंने बोला नंबर का पाइपलाइन बनाना है, और उसके अंदर क्या करना है, ध्यान से समझना। सबसे मेरे को नंबर पाइपलाइन में स्केलर पास करना है, स्केलर मतलब स्केलिंग करनी है मुझे, और इसकी स्केलिंग करनी है किससे, स्टैंडर्ड स्केलिंग, याद है मैंने कहा था इसको ट्रांसफॉर्म करने के, इसको प्री प्रोसेस करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर यूज करते हैं, ठीक है। डन। यहाँ पे हमने क्या कर दी, न्यूमेरिक कॉलम की स्केलिंग हम लोगों ने सक्सेसफुली कर दी, ठीक है। अब अगर कैटेगरिकल की स्केलिंग करनी है तो उसके लिए मैंने क्या दिया था, 1 हॉट इंकोडर दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसको मैं छोटा कर देती हूँ, OH ही कर देती हूँ ताकि तुम लोग को ध्यान रहे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 1 हॉट इंकोडर डाल दिया। अब बताओ स्केलिंग क्या थी, मैंने लास्ट क्लास में बोला था। बताओ, मैंने लास्ट क्लास में कोडिंग एंड स्केलिंग दोनों का मतलब बताया था, कौन बताने वाला है? मैम स्केलिंग ये कैटेगोरिकल की, सॉरी ये न्यूमेरिकल कॉलम में यूज होता है स्टैंडर्ड। हाँ होता तो है, करता क्या है, ये 0 और 1 के बेसिस पे आई थिंक ये मतलब जब तुम डेटा सेट को प्रैक्टिस करते हो ना, तो जो एक्चुअल नंबर्स है ना उनको समझना काइंड ऑफ मुश्किल होता है। तो ये क्या करता है, जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है उसको तो, एक सेकेंड, जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है उसको तो ये 0 1 2 3 में कन्वर्ट कर देता है। पर जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है जहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर्स है, उनको भी ये स्केलिंग मतलब एक शॉर्टर कोड में कन्वर्ट करता है, ताकि मेरा मॉडल को इजीली ट्रेन कर पाए। तो उनको 2 3 4 200 300 400 को इजियर नंबर में या फिर खुद के किसी कोड में कन्वर्ट करता है। तो न्यूमेरिकल कॉलम्स की भी तुम्हें स्केलिंग करनी पड़ती है ताकि मॉडल और एफिशिएंट हो। तो तुम कैटेगरिकल कॉलम की क्या करते हो, इंकोडिंग करते हो, वैसे न्यूमेरिकल कॉलम की तुम्हें क्या करनी पड़ती है, स्केलिंग करनी पड़ती है। देखो दिखाओ, वो ट्रांसफॉर्मेशन है,
और ट्रांसफॉर्मेशन उसको हमने छोटा करा है। स्केलिंग मतलब काइंड ऑफ यू कैन कंपेयर कि उसको बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करना, 0-1 में कन्वर्ट करना, ये ज्यादा बेटर समझ आएगा तुम लोगों को। या फिर और भी कोड्स होते हैं, हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं, डेसिमल कोड्स होते हैं, ASCII कोड्स, तो किसी अपने पर्टिकुलर कोड में कन्वर्ट कर रहा है बिकॉज उसको कोड का समझना आसान है, नंबर समझना इतना आसान नहीं है। मैम ये OHT क्या है? OHE वन हॉट इनकोडर, ये संडे को 1 बना देगा, मंडे को 2 बना देगा, वेंसडे को 3 बना देगा, फ्राइडे को 4 बना देगा। मैम आपने इसको लिस्ट में क्यों लिया है? ऊपर भी स्केलर में नहीं नहीं, ये प्रोसेस का नाम है, लिसन, ये प्रोसेस का नाम है और ये वो फंक्शन है जो काम करने वाला है। ये मैंने पाइपलाइन से, ये पाइपलाइन क्रिएट करा है। पाइपलाइन मतलब क्या काम करना है और जो बंदा कर रहा होगा उसका नाम क्या होगा, क्या काम करना है और वो बंदा क्या कर रहा होगा उसका नाम क्या होगा। स्केलर नाम है, स्केलर चेंज कर सकते हो तुम, मतलब मुझे स्टैंडर्ड स्केलर ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। स्केलर का फंक्शन आपने कहाँ वो किया, इंपोर्ट कहाँ किया आपने? ऊपर से सबसे ऊपर किया, सबसे ऊपर किया, लुक एट दिस, ये रहा प्री प्रोसेसिंग के लिए, वन हॉट इनकोडर करा था कैटेगरिकल के लिए, स्टैंडर्ड करा था न्यूमेरिकल के लिए। मैंने नहीं किया बस, ठीक है। क्यों नहीं किया, करना था ना, कोई नहीं, स्किप हो गया होगा गलती से, क्या पता। ज्यादा ब्रैकेट नहीं, कितने ब्रैकेट है? 2 ही तो ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, एक ये हमारा ये ब्रैकेट है जो प्रोसेस बता रहा है, एक ये ब्रैकेट है बिकॉज उसको लिस्ट के फॉर्मेट, हाँ लिस्ट एरे के फॉर्मेट में पास करते हैं, और एक पाइपलाइन का ब्रैकेट है। और बाकी मैंने हैंडल अननोन इग्नोर करा है कि भाई अगर कोई अननोन वैल्यू आ रही है जो इनकोडिंग के फॉर्मेट में नहीं आ रही, इसको इग्नोर कर देना। मतलब हो सकता है संडे मंडे ट्यूसडे का पैटर्न था, कहीं पे ब्लैंक आ गया, कोई स्पेशल कैरेक्टर आ गया, तो उसको स्किप कर देना। तो फिर ऑर्डिनल किस लिए यूज होता है? ऑर्डिनल एनकोडर वो भी होते हैं, वो टाइप्स ऑफ इनकोडर होते हैं, हमारे पास 7 तरीके की इनकोडिंग होती है। ये वन ऑफ द इनकोडिंग है बिकॉज ये सबसे इजी है, बिना पढ़े ही हमें समझ आ जाती है, इसलिए कीवर्ड आ जाएगा, फिर वो इग्नोर ही कर देगा, ये इग्नोर कर देगा उसको, पूरे रो को नहीं उस पर्टिकुलर पूरी रो को इग्नोर कर देगा कि भाई इसको मुझे इनकोड नहीं करना, ये सीरीज का पार्ट नहीं है, उसकी वजह से एरर नहीं देना। क्लियर है? अच्छा, मैं भी इनकोडिंग पढ़ाऊंगी, टेंशन नहीं लो। वन हॉट इनकोडर सबसे इजी है इसलिए मैंने यूज करा, बिकॉज मोस्टली इंटरव्यूअर यही पूछते हैं, OHE बताओ, OHE क्या करता है, जनरली OHE बताओ क्या करता है, स्टैंडर्ड स्केलर क्या करता है, मोस्टली यूज है ये, इसलिए इसको अभी ये बताया। करते करते हम 7 तरीके का यूज करने वाले हैं। ठीक है, डन। बता मेरे माउस का इतना इशू आ रहा है, उसको उठा रही बात। ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैंने प्रोसेसिंग डिफाइन कर दी, होता ना था रिसेप्शन खोल दे कि यहाँ पे पेमेंट होगी, यहाँ खाना बुक होगा, यहाँ से वो होगी, तो यहाँ पे नंबर हैंडल होंगे, यहाँ पे कैटेगरी हैंडल होगी। अब मैं इसको पाइपलाइन में डालूंगी। अब किसमें डालूंगी इसको? मैं पाइपलाइन में डालूंगी, प्री प्रोसेसिंग की पाइपलाइन के अंदर। तो प्री प्रोसेसिंग की पाइपलाइन कैसे बनेगी, क्या नाम रखूंगी इसका? प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर इक्वल्स टू, फंक्शन में कौन सा यूज करने वाली हूँ? कॉलम ट्रांसफॉर्मर। और उसके अंदर जाऊंगी मैं, और उसके अंदर जाके मैं दोनों चीजों को पास कर दूंगी। चाहो तो तुम ऐसे भी पास कर सकते हो, इसको मैं नंबर लिख देती हूँ, ज्यादा इजी होगा। मैंने बोला पहले किस पे काम करना है? नंबर पे काम करना है, वहां पे नंबर पाइपलाइन लेनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स लेने हैं, फिर एक कैटेगरिकल प्रोसेसिंग करनी है। कैटेगरिकल प्रोसेसिंग कहाँ होगी? एक सेकेंड, 1 मिनट। कैटेगरिकल प्रोसेस होंगी, वो कैटेगरिकल पाइपलाइन पे होगी और वो कैटेगरिकल कॉलम्स की होगी। और यहाँ पे मैंने पाइपलाइन बंद कर दिया। अब देखना मैंने कैसे काम किया। मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मर को बोला कि भाई नंबर नाम का बंदा होगा, वो नंबर की पाइपलाइनिंग करने वाला है और यहाँ से सारे नंबर्स को उठाएगा। वैसे ही कैटेगरिकल नाम का बंदा होगा, वो कैटेगरिकल पाइपलाइनिंग में जो बोला गया है वो करेगा और वो कैटेगरिकल कॉलम्स को उठाएगा। ये पाइपलाइनिंग होता है। एक तुम रिसेप्शन में जाते हो, एक रिसेप्शन का नाम होता है, वहां पे एक बंदा होता है और एक उसका काम होता है। तो ये रिसेप्शन का नाम है, यहाँ पे ये चीज मिलने वाली है और ये बंदा उस चीज को करने वाला है। ये रिसेप्शन का नाम है, यहाँ पे ये चीज मिलने वाली है और ये बंदा उस चीज को करने वाला है। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मर में नंबर किसका नाम हो गया? जो बंदा वेरिएबल है। पाइपलाइन क्या होगी? पाइपलाइन जो हमने यहाँ पे क्रिएट करी है, और उस पाइपलाइन के लिए डेटा कहाँ से लेना है? यहाँ से लेना है। तो ये इस वाली पाइपलाइन को लेगा, इस वाले डेटा को लेगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा, फिर वो इस वाली पाइपलाइन को लेगा, इस वाले डेटा को लेगा और उसका काम यहाँ पे कर देगा। और इस वाले ट्रांसफॉर्मर का नाम हो गया कैट, बिकॉज ये कैटेगरी पे काम कर रहा है। इस वाले ट्रांसफॉर्मर का क्या हो गया? नम, बिकॉज ये नंबर्स पे काम कर रहा है। एज तुम लोगों में से बहुत लोगों ने अभी तक नंबर पांडास नहीं पढ़ा है, कि इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है ये पार्ट हल्का सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, बट वंस जब मैं ये लाइब्रेरी पढ़ा दूंगी तो ये चीजें और आसान लग रही है। बट अगर मैंने जितना समझाया, अगर उसका 70% और 80% भी तुमने कैच कर दिया तो ईजी है। मैं अज्यूम करी तो मैं सिर्फ एक जगह प्रॉब्लम आनी चाहिए, विच इज ब्रैकेट्स।
सो अगर तुम्हें ब्रैकेट्स में कोई इशू आ रहा है चलेगा, माफी है, बट अगर उसके अलावा कोई इशू आ रहा है तो उसको तुम देखो क्या करना है। ब्रैकेट में ही इशू आना चाहिए। बाकी इसको मैं एरे में पास कर देती हूँ ताकि वो इजीली काम कर सके। तो यहाँ जाके मैंने एरे पास कर दिया, ठीक है। हम ब्रैकेट्स हैंडलिंग कैसे हो रही है ना, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, बिकॉज तुमने लाइब्रेरी नहीं पढ़ी। एक्चुअल पॉइंट ये है कि हमने लाइब्रेरी नहीं पढ़ी, बट कल से जब मैं बैच स्टार्ट करी तो मैं और इजी हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में सारे टॉपिक्स कवर होंगे जब मैं लाइब्रेरी फिल अप और ना, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। बिकॉज प्रोजेक्ट भी करते जाना है एंड कोर्स भी आगे बढ़ाना है, तो थोड़ा सा कोप अप करो इसके साथ, क्लियर है। तो अगर मैं इन जनरल तुम्हें एक एग्जांपल दूं, अगर तुम चाहो तो लिखना चाहते हो, तो अगर कोई पूछेगा स्केलिंग क्या होती है, स्केलिंग मतलब नंबर को स्मॉल एंड सिमिलर करना। एंड इनकोडिंग क्या होती है, कैटेगरी को नंबर में कन्वर्ट करना। व्हाट इट, स्केलिंग का हो रही है, एन्कोडिंग का हो रही है। यहाँ पे स्केलिंग का प्रोसेस समझा, देखो यहाँ पे स्केलिंग कैसे करनी है वो बताया गया है, स्केलिंग यहाँ हो रही है। यहाँ पे इंकोडिंग कैसे करनी गई है वो बताया गया है, यहाँ पे इंकोडिंग हो रही है। मतलब यहाँ पे पाइपलाइंस क्रिएट हुए हैं और यहाँ पे पाइपलाइंस कॉल हो रहे हैं। गॉट इट, टिक करें। अगर तुम्हारा कोड फर्स्ट टाइम में टिक हो गया तो मैं बहुत खुशी होने वाली है कि कोई ब्रैकेट एरर नहीं आया। अगर फर्स्ट टाइम एरर आ गया तो कोई इशू नहीं है, ये रहा पूरा कोड, तुम ब्रैकेट्स वगैरह मैच कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब प्री प्रोसेसर का बन गया पाइपलाइन। अब देखो बेसिकली समझना मेरी बात, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। मैंने इस पूरे कोड के अंदर ना, यस, तो इस पूरे कोड के अंदर ना मेन ये पाइपलाइन था प्री प्रोसेसिंग का। किसका पाइपलाइन था, प्री प्रोसेसिंग का। बट मैंने बोला है मशीन लर्निंग में 3 काम ही होते हैं, डेटा प्रिपरेशन, डेटा ट्रेनिंग एंड डेटा टेस्टिंग, यही होता है ना। क्या क्या काम होता है ध्यान से समझना थोड़ा, मैं 7th फेज पे आने वाली हूँ, समझा देती हूँ। अब मेरा 7th फेज है, फुल पाइपलाइन क्रिएट। अब फुल पाइपलाइन कैसे बनेंगे, हमारा जो मॉडल होता है ना उसमें 2 ही काम कर रहे होते हैं हम लोग। हमारे मॉडल में पहले हम डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और यू कैन से उसको हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। जब एक बार वो तैयार हो जाता है फिर उसको हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, या फिर तुम क्या बोलते हो, मॉडलिंग करते हैं। और जब एक बार डेटा मॉडल हो जाता है तो उसको क्या करते हो, टेस्टिंग एंड उसका डिप्लॉयमेंट वगैरह करते हो। ये काम हम सक्सेसफुली करते हैं। तो ये काम मेरा हो चुका है, इसका मैंने पाइपलाइन बता दिया कि डेटा कैसे पांडा से पढ़ के आएगा, कैसे उसके अंदर OHE वगैरह होगा, स्टैंडर्ड्स के लिए होंगे, ये काम मेरा पूरा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, डेटा को ट्रेन करना है और उसको मॉडल करना है। बट ये सारा का सारा काम मैं नहीं करूंगी, काम मैं किससे करवाऊंगी, पाइपलाइन से करवाऊंगी, ताकि काम आसान हो। मैनुअली करते हो बहुत इशू आती है, नंबर ऑफ कोड बढ़ जाते हैं, बट पाइपलाइन इस काम को आसान कर देगा। सो मैं अब एक मेन पाइपलाइन क्रिएट करूंगी। पाइपलाइन को क्या बोलूंगी कि भाई पाइपलाइन क्रिएट कर। अब पाइपलाइन कैसे क्रिएट कर, स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, पाइपलाइन कैसे क्रिएट कर। पहला पाइपलाइन बना प्री नाम का, जहां पे कौन काम कर रहा होगा, हमारा प्री प्रोसेसर, बिकॉज सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, प्री प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद इसको मैंने बोला तो दूसरा पाइपलाइन क्रिएट कर, उसका नाम क्या कर, LR, और उसमें क्या कर, लीनियर रिग्रेशन का काम करा, मतलब मॉडल बनवा। सही बोला ना मैंने। अब इसके पहले क्या होगा, एक पाइपलाइन क्रिएट हो गई, मतलब सबसे पहले डेटा प्री प्रोसेस होगा, उसके डेटा बाद लीनियर रिग्रेशन चलेगा। टेस्टिंग यहाँ नहीं डालेंगे, बिकॉज टेस्टिंग में फिर हमको R2 स्क्वायर, एवरेज, पनिशमेंट वगैरह सब करना पड़ता है, उसको हम यहाँ नहीं डालेंगे, मैंने उतना पाइपलाइन तुम्हारे लिए इशू होगा। अब जब मैंने कोड रन करा, इसने चल देगा, इसको पाइपलाइन क्रिएट हो गया कि पहले मेरे को डेटा को प्री प्रोसेस करना है, फिर मैंने डेटा को मॉडलिंग करनी है, मेरे को फिर डेटा में लीनियर रिग्रेशन चलाना है। क्लियर है। अब पाइपलाइन क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप रोबोट की इंस्ट्रक्शंस होती है। अब मेरा यहाँ पे मॉडल बन चुका, डेटा प्री प्रोसेस हो गया, डन। ऊपर के जितनी प्री प्रोसेसर क्या डाला, यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम था ना उसी को यहाँ पे डालते हैं। अगर यहाँ पे वेरिएबल का नाम x होता तो यहाँ तुम x लिखते, अगर इसका नाम PP होता तो यहाँ पे उसका नाम तुम PP रखते। तो ऊपर के पहले हमने डेटा डिवाइड करा, उसकी पाइपलाइन क्रिएट करी, उस पाइपलाइन को यहाँ पास करा, यहाँ पे LR करा कि एक पाइपलाइन बता दे कि भाई पहले प्री प्रोसेसिंग करवा, फिर एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बना, मॉडल बन गया। अब मॉडल बनने के बाद मॉडल की क्या होती है, मॉडल बनने के बाद मॉडल की क्या होती है, ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, फिट। तो मैं सिंपली यहाँ जाऊंगी, बोलूंगी पाइप को क्या कर दो, फिट कर दो और उसको ट्रेन कर दो। अब
लास्ट केस में जब हमने पुराना प्रोजेक्ट बनाया था, हमने वहां पे एक्स एंड वाई लिया था, बिकॉज 6 ही रो थी, तो पूरे के पूरे डेटा से हमने ट्रेन कर दिया था। बट इस बार हम एक्स एंड वाई से ट्रेन नहीं करेंगे, एक्स का आधा हिस्सा देंगे जिसका नाम क्या है, एक्स ट्रेन, और वाई का आधा हिस्सा देंगे, वाई ट्रेन। बिकॉज तुम लोग को याद होगा मैंने डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक ट्रेनिंग हिस्सा और एक टेस्टिंग हिस्सा। तो डेटा को मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ट्रेनिंग द पास्ट डेटा टू मॉडल। अब मैं मॉडल को बोल रही हूँ भाई तो एक्स की वैल्यू ले, वाई की वैल्यू ले, और बैकएंड में एम की और सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, बिकॉज यही करते हैं मॉडल ट्रेनिंग में। मैंने कोड रन करा एंड देखो इसने कैसे काम करा है। अब एक पाइपलाइन बन गया, पाइपलाइन आया, पाइपलाइन में सबसे पहले कौन हो रहा है, कॉलम ट्रांसफॉर्मर। क्या नाम है उसका, प्री। उसके अंदर नंबर की स्केलिंग हो रही है, नंबर कौन कर रहा है, स्टैंडर्ड स्केलिंग कर रहा है। कैटेगरिकल क्या कर रहा है, वन हॉट इंकोडर कर रहा है, और फिर दोनों डेटा को ले जाके किस में दे दे रहा है, लीनियर रिग्रेशन में। तो एक पाइपलाइन क्रिएट हो गया जिसको समझना आसान है। तो ये पाइपलाइन है, इसमें पहले कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसमें यहाँ पे नंबर का काम हो रहा है, कैटेगरी का काम हो रहा है, फिर ये दोनों अपने डेटा को लीनियर रिग्रेशन में दे रहे हैं, और मॉडल हमारा ट्रेन हो चुका है। देख लो इमेज, सबका यही आना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं आ रहा, attribute error, value error दोनों। क्या एरर आ रहा है, मैच करो यार, पक्का तुमने कुछ सिली मिस्टेक की है। किस लाइन पर एरर आ रहा है, ये लास्ट वाली पाइप डॉट है। पाइप डॉट फिट में क्या एरर है, एक्स एंड वाई अपने केस से लोअर केस तो नहीं कर दिया ना, जाके चेक करो यहाँ पे तुमने क्या नाम रखा है, जो नाम यहाँ पे रखा है एक्स एंड वाई का वही नाम यहाँ पे पास करते हैं। वही तो एरर कौन सा दे रहा है, एट्रीब्यूट और वैल्यू error दोनों। हाँ तो या तो फिट की स्पेलिंग गलत है, फिट का एफ आई पर केस वगैरह है, या वेरिएबल नेम तुमने गलत दिया है, वैल्यू एरर दे रहा है। हाँ तो एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन की स्पेलिंग गलत है, चेक करो। ऊपर से बाकी सब में टिक आ चुका है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की है, क्रॉस चेक करो एक बार। चलो क्या बोला था पहले मैंने, पहले डेटा मॉडलिंग होती है, सॉरी डेटा प्रोसेसिंग होती है, डेटा ट्रेनिंग होती है, और आखिर में क्या करते हैं डेटा की, बताओ लास्ट स्टेप क्या होता है, बोल दो यार, आखिरी स्टेप क्या होता है, टेस्टिंग। चलो एक बार टेस्ट करके दिखाती हूँ, फिर तुम लोग अपनी गलतियां मुझे दिखाना। तो लास्ट स्टेप हम करेंगे, लाइक प्लॉटिंग भी होती है, चार्ट पार्ट बनाएंगे। तो 9th स्टेप हम क्या करेंगे, डेटा की टेस्टिंग करेंगे, और अगर मैथमेटिकल टर्म बोलो तो डेटा का हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे भाई कि मेरा मॉडल कितना सही है और कितना गलत है। क्लियर है। अब ये कैसे पता चलता है, पहले हम एक बार प्रिडिक्ट करके देखते हैं, प्रिडिक्ट करके देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो प्रिडिक्शन करने के लिए हम लोग अब प्रिडिक्शन कैसे काम करता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं फिलहाल सेव कर रही हूँ, एक बार मैं तुम्हारे नोट्स ओपन कर देती हूँ, थोड़ा सा मैं एक्यूरेसी स्कोर फिर से समझाऊं, फिर मैं तुम्हें एक चीज करके दिखाऊंगी इसके अंदर। या चलो एक लास्ट चीज समझाती हूँ मैं, फिर इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। अब मैंने तुम्हें क्या बोला, एक्यूरेसी चेक करने के लिए तुम या तो एमएससी निकालते हो या तो एमएई निकालते हो, जिससे तुम्हें पता चलता है क्या एरर है, इसको कैसे पनिश करना है। यहाँ पे तुम आर्ट पर चेक करते हो कि तुम्हारा मॉडल कितना अच्छा बना है। अब इस चीज को चेक करने के लिए ना, जो मैंने ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डिवाइड करा, और ध्यान से देखना, अब ये ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग काम कैसे करता है, कुछ लोगों को क्लियर होगा, कुछ को डाउट होगा। मान लो मैं डेटा सेट लिया, उसमें कितना डेटा सेट था, 100 रोज था। अब 100 रोज में यहाँ पे एक्स था और यहाँ पे वाई था, है ना, ये लो मैंने 2 हिस्से में डाल दिया, ये है इसका 80% हिस्सा और ये है इसका 20% हिस्सा, ये भी क्या है एक्स एंड ये है वाई। अब इसको जो मैंने 2 हिस्सों में बांटा ना, ये मैंने बांटा किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, और ये बांटा मैंने किसके लिए, टेस्टिंग के लिए। मींस मैं क्या करूंगी, ये एक्स की वैल्यू भी अपने मॉडल को दे दूंगी, ये वाई की वैल्यू भी मॉडल को दे दूंगी, और मॉडल को बोलूंगी कि तू क्या हो जा, अब ट्रेन हो जा, और इसको तू क्या कर जा, लर्न कर जा, तो मेरा मशीन इसको लर्न कर देगा। क्लियर है। अब ये मेरा मॉडल तैयार है, मॉडल ने मेरे ये जो ऊपर का सेक्शन है ना, इनको रीड कर लिया है,
ठीक है, मेरे ऊपर के सेशन में उसने क्या कर लिया है, लर्न कर लिया है, मेरा मॉडल क्या हो चुका है, फिट हो चुका है, उसने ये येलो सेक्शन रीड कर लिया है। अब मैंने क्या बोला, मेरे को चेक करना है मेरे मॉडल की एक्यूरेसी। अब मैं क्या करूंगी, इसकी टेस्टिंग करूंगी। टेस्टिंग के लिए मैं क्या करूंगी, ये जो बाकी बची हुई एक्स वैल्यूज है ना, बहुत ध्यान से देखना, ये जो बाकी बची हुई एक्स वैल्यूज है इसको दूंगी, जो एक्स का टेस्टिंग डेटा सेट है उसको दूंगी, और यहां से उसका एक वाई टेस्ट निकलेगा, वाई का एक टेस्ट डेटा निकलेगा एक्स को देके। फिर मैं चेक करूंगी कि अगर ये वाली वाई की वैल्यू इस वाली वाई की वैल्यू से मैच कर रही है, मतलब मेरा मॉडल अच्छा है, और अगर ये वाली वाई की वैल्यू मेरे इस वाले वाई की वैल्यू से मैच नहीं कर रही तो मेरा मॉडल बेकार है। यही कॉन्सेप्ट है ना टेस्टिंग का। इस डेटा को दो हिस्सों में क्यों तोड़ा, कि भाई जो मेरा ये डेटा सेट है, इधर मैंने एक्स भी दे दिया, इधर मैंने वाई भी दे दिया, इसको बोला भाई तू इसको ट्रेन हो जा, इसको रन कर जा और मेरा मॉडल क्रिएट कर। तो इसने मेरे मॉडल को क्रिएट कर दिया। अब मॉडल को टेस्ट करने के लिए मैंने क्या करा, ये वाले एक्स के हिस्से को यहाँ पे दिया, तो इसने यहाँ पे कुछ वाई वैल्यू मेरी जनरेट करी। तो ये वाई वैल्यू किसकी है, मॉडल की है, और ये वाई वैल्यू किसकी है, एक्चुअल की है। तो मेरे पास एक वैल्यू आई वाई मॉडल, जो मॉडल ने बनाई है, एक वैल्यू मेरे पास थी पहले से वाई एक्चुअल, जो एक्चुअल थी। और अगर वाई वैल्यू बराबर आ रही है वाई एक्चुअल के, मतलब मेरा मॉडल अच्छा है। अगर ये 70% मैच कर रही है, मतलब मेरा मॉडल 70% अच्छा है। और अगर ये दोनों वैल्यू 30% मैच कर रही है, मेरा मॉडल सिर्फ 30% ही अच्छा है। क्लियर है टेस्टिंग कैसे काम करती है, समझ आई? तो टेस्टिंग को तुम यहाँ पे तो मैनुअली ऐसे चेक करने वाले हो, मॉडल इसको चेक करता है स्क्वायर निकाल के, वो उसका एमएससी, वो उसका आरएमएससी निकाल देता है, वो उसका एमई निकाल देता है, वो उसका आर स्क्वायर निकाल देता है, ये चीजें निकाल के देख लेता है। यहाँ पे वो स्क्वायर एरर चेक करता है उसका, कि भाई स्क्वायर में कितने एरर बैठ रहे हैं। यहाँ उसका वो एब्सोल्यूट एरर देख लेता है, और यहाँ पे वो उसकी परफेक्शन देख लेता है। मतलब स्क्वायर एरर मतलब कितने बड़े एरर कितने करे, मतलब लार्ज एरर इसने कितने सारे किए हैं। एब्सोल्यूट क्या बताता है कि इसने सिंपल एरर कितने किए हैं, और पर ये क्या बताता है कि मॉडल कितना एवरेज के ऊपर है या एवरेज के नीचे है। ठीक है, तो तीन चीजें निकालते हैं हम लोग। अच्छा, आरएमएससी को एमएससी भी बोलते हैं। आर का मतलब रूट मीन स्क्वायर एरर होता है, आरएमएससी भी बोल सकते हैं, एमएससी भी बोल सकते हैं। मींस बेसिकली अब हम डेटा को इवेल्युएशन करने के लिए, क्या बोला, डेटा का इवेल्युएशन करने के लिए हम ये स्कोर निकालेंगे। ये मुझे बताएगा कि बड़े बड़े एरर कितने हुए हैं मॉडल के अंदर, एमई मुझे क्या बताएगा कि छोटे छोटे एरर कितने हुए हैं, और आर स्क्वायर करके बताएगा कि मेरा मॉडल कितना परफेक्ट है। क्लियर है, ध्यान रहेगी चीज। अब इस चीज को कोडिंग में करके देखते हैं, कोडिंग में चीज कैसे होने वाली है। कोडिंग में ये चीज होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, छोटा सा कुछ नहीं जाता। तो कोडिंग में इसको चेक करने के लिए हम सीधा फंक्शन यूज करते हैं, कोडिंग में बता देती हूँ। तो मैं इवेल्युएशन करने वाली हूँ। इवेल्युएशन कैसे करूंगी, आई विल सिंपली कम टू द कोड। पहले मैं क्या करती हूँ, प्रिडिक्शन मेक करती हूँ, कुछ प्रिडिक्शन बनाती हूँ। तो अब मैंने बोला था ना, क्या बोला था मैंने, कि x की कुछ वैल्यू जाएगी, y की पहले कुछ वैल्यू निकलेगी, फिर इस y की वैल्यू को इस y की वैल्यू से मैच करेंगे। यही बोला था ना, y मॉडल को y एक्चुअल से मैच करेंगे। तो मैं यहाँ पे y मॉडल निकालती हूँ। मतलब क्या करेंगे, पहले y प्रिडिक्ट निकालेंगे, देन उसे y एक्चुअल के साथ मैच करके स्कोर पता लगाएंगे। तो मैंने कहा चल करके देखते क्या स्कोर निकलता है। तो मैंने क्या बोला, अब y प्रिडिक्ट कैसे पता चलेगा, यहां जाके क्या लिखूंगी, y प्रिडिक्ट एंड पाइप डॉट प्रिडिक्ट x टेक्स। तो ये मैंने वैल्यू को प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई एक x की वैल्यू यहाँ पे दे एंड y की वैल्यू कितनी आ रही पता लगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक x की वैल्यू दे, उससे y की वैल्यू कितनी आ रही है मैंने पता लगाई। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, प्रिडिक्शन करा। प्रिडिक्शन मेरा हो चुका है। अब मैंने क्या बोला, एज अब प्रिडिक्शन हो गया है, तो हम क्या करेंगे, मॉडल की एक्यूरेसी को एंड उसके एरर को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। और उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे तीन चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिंट करने वाले, क्या प्रिंट करने वाले, रूट मीन स्क्वायर एरर, जो क्या करता है, मुझे लार्जर एरर्स के बारे में बताता है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीन स्क्वायर्ड एरर, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया। अब बताओ, मैंने एफिशिएंसी चेक करने के लिए क्या बोला था, कि ये वाला y भी दो, ये वाला y भी दो, तब पता चलेगा। यही कहा था ना मैंने, कि इस वाले y की वैल्यू भी जाएगी, इस वाले y की वैल्यू भी जाएगी, मतलब y प्रिडिक्शन भी जाएगा, y एक्चुअल भी जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जाके बोल दिया
कि भाई जो तुम मीन स्क्वायर एरर निकाल रहे हैं, मेरे y टेस्ट की वैल्यू भी ले ले और मेरे y प्रिडिक्शन की वैल्यू भी ले ले, y प्रिडिक्शन की वैल्यू भी ले ले और मुझे कैलकुलेट करके बता दे मेरा आंसर क्या है। तो जैसे मैंने मीन स्क्वायर एरर निकाला वैसे ही मैं मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकालूंगी, और जैसे मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला उसी तरीके से मैं यहाँ पे आर स्क्वायर भी निकालूंगी। तो मैंने बोला प्रिंट आर स्क्वायर का स्कोर बता मुझे, आर स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसका नाम होता है R2 स्क्वायर एंड इसको भी मैंने x एंड y की वैल्यू दी एंड इसके साथ से मैंने दोनों एरर की वैल्यू भी मिलेगी और मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू भी मिलेगी। तो याद रखना y टेस्ट क्या है, यहाँ पे y टेस्ट क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, और y प्रिडिक्ट क्या है, जो मॉडल ने वैल्यू बताई है वो वैल्यू है। और एक्चुअल वैल्यू को और मॉडल की वैल्यू को हम कंपेयर करके इन तीनों स्कोर्स को पता लगाने वाले हैं। जैसे ही मैंने कोड रन करा, अब यहाँ पे एक एरर दे रहा है मीन स्क्वायर एरर। स्प्रिंग देखना क्या गड़बड़ है इसमें, SQUA होता है, क्लियर है। अब देखो आंसर आया, अब इसका कंक्लूजन तुम लोग मुझे बताओगे। RMSE की वैल्यू कितनी आ रही है 0.05, मतलब कि 5% ही बड़े एरर है। 0.05 मतलब सिर्फ 5% बड़े एरर है। MA की वैल्यू कितनी आ रही है 0.16, 0.16 मतलब 16% सिंपल एरर हुआ है मॉडल के अंदर, मतलब 16% डेटा था जो सिंपली मैच नहीं किया। और 0.99 मतलब 99% मेरा मॉडल परफेक्ट है। तो हेंस हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हेंस कंक्लूजन क्या निकल गया मेरा कि RMSE कितना आ रहा है हमारा, RMSE इज 0.05 मीन्स 5% बिग एरर हुए हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर। अगर मेरा MAE कितना आ रहा है 0.16 मतलब 16% सिंपल एरर हुए हैं मेरे सिंपल सिस्टम के अंदर। और अगर मेरा आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 0.99, 0.99 वन के कितने पास है, वन के जितने पास है मतलब 99%, क्या बोला 99% मेरा परफेक्ट मॉडल बना है। 1 2 3 एंड यहाँ पे भी 1 2 3 एंड इसके साथ हमने अपना मॉडल सक्सेसफुली प्रोसेस भी करा, ट्रेन भी करा और टेस्ट करके उसका इवैल्यूएशन स्कोर भी निकाल के दूंगा। बोलिए सर। मैम जो वाई टेस्ट हमने जो वाई बिल्ड किया है वो जो मॉडल ने हमें बताया है, और जो वाई टेस्ट वो है जो हमने रिजर्व डेटा कर दिया था, ये है ना। हाँ 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 हाँ, वाई टेस्ट जो रिजर्व करा था और वाई प्रिडिक्ट जो मॉडल ने दिया। तुम जब रन कर सकते हो तो इसको तुम वाई मॉडल भी कर सकते हो, इसको वाई एक्चुअल भी कर सकते हो। तो इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, वाई टेस्ट मतलब एक्चुअल वाला, वाई प्रिडिक्ट जो मॉडल ने बताया। ठीक है, कोई समस्या। अब इस कोड में एक चीज बच गई है, बताओ क्या। मॉडल प्रोसेस हो गया, ट्रेन हो गया, टेस्टिंग हो गई, मॉडल तैयार हो चुका है। अब क्या बचा है मॉडल के अंदर, 5 से 10 हो चुके गाइस, जल्दी बताओ, मेरा 6 बजे तक दिमाग खराब हो जाएगा। एक चीज मैंने कही थी, एक चीज और करेंगे इसके बाद, क्या कहा था, ग्राफ वगैरह बनाना है या फिर हाँ ग्राफ तो बनाएंगे यार, भले ही ML इंजीनियर उसकी जरूरत ना पड़ती हो, बट डेटा हाँ। साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट को उसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है, उनको तो काम करना ही पड़ता है जिंदगी भर, डेटा साइंस में तो करना ही है काम। तो अब क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। अब प्लॉटिंग कैसे होगी, कौन कौन कर सकता है इसकी प्लॉटिंग, कोड लिख के भेजोगे चैट में मुझे, अगर मैटप्लॉटलिब हल्का सा भी पढ़ा है तो ट्राई करते हैं। ट्राई करो, अपने एक बार कोड लिख के मुझे भेजो। बेसिकली प्लॉटिंग होगी, टाइटल होगा, एक्स लेबल होगा, वाई लेबल होगा और लेजेंड्स अगर डालने तो डालने होंगे। क्या हुआ सर, ऊपर का डेटा दिखाया था। व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है कि व्हाट्सएप पे हो तो भेजना गया, वो एरर जो आ रहा था वो मॉडल ट्रेन हो गया। नहीं हुआ ना, अगर मॉडल ट्रेन नहीं होता एक्यूरेसी स्कोर कैसे निकले, नहीं निकले ना। ये तो निकले मेरे यहाँ पे। अच्छा वो मेरा कोड है सर, आई एम सो सॉरी, माय बैड। स्क्रॉल अप कर देना एक बार। भाई ऐसा क्या एरर किया जब मैं नहीं देख पा रही, कुछ तो गड़बड़ किया है इसमें। कुछ तो स्क्रॉल अप करना है क्या, ये क्या दिख रहा है, देख लो। कर दिया ना मैंने, सब देख लिया, मेरा से एक से
हाँ सर, आपने कभी एक्स एंड वाई वाला कोड रन ही नहीं किया। कौन सा वाला? क्या तो है इसमें, मैं शुरू से मैंने देख लो कोड, हम्म? शुरू से कोड इंपोर्ट करके देख लो, रन करके देख लो। देख, ये हो गया, ये चल रहा है, चूज फाइल करना पड़ेगा ना। फाइल कहाँ है? सुपरवाइज के अंदर टोमेटो अभी सामने। टोमेटो, ये काम हो गया, अपलोड कर दिया मैंने। ट्रेन की स्पेलिंग कितनी है? क्लियर है। क्लियर है, ये सही तो किया। अब अलग एरर आ रहा है, वो एरर ठीक हो गया, वो एरर ठीक हो गया, अब नया एरर आ रहा है। अब कुछ केजी का एरर दे रहा है, वो एरर तो ठीक कर दिया। वो तो तुमने बीच में तो ये वाला पार्ट था ना, ये वाला कोड, ये 53 से तुमने इसलिए रन नहीं किया था बीच में, ये है ना जिसमें पीछे से फाइट किया मैंने, तुमने रन नहीं किया था। अब दे रहा है एरर। अब तुमने सप्लाई एंड केजी को जो डिवाइड करा है वो काम नहीं कर रहा। सप्लाई इन केजी काम नहीं कर रहा, मतलब सप्लाई इन केजी नाम करो। मारूंगी ना। क्या कह रहा है? सप्लाई इन केजी, यहाँ पे स्लैश क्यों ऐड कर दिया सप्लाई और केजी के बीच में? अब नया एरर है, अब नया एरर है। एक मिनट में बहुत गलतियां की है। हो गया। क्या कह रहा था? एक तो केजी की गलती थी, केजी में अंडरस्कोर से पहले एक स्लैश ऐड कर दिया था, फिर और क्या गलती की थी, फिर उसके बाद बीच में एक सेल था वो रन नहीं किया था। लास्ट वाला? लास्ट वाला मे बी देयर वाज अ के का स्मॉल या अपर का कुछ ऐसी गड़बड़ था, कर दिया ठीक, ऐसे कुछ था। ठीक है, कंक्लूजन निकल गया, भेजा किसी ने कोड, चेक करूं? चलो देखते हैं आए क्या कैसे कोड। इंपोर्ट मैटप्लॉटली पैटप्लॉट फलाना 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 काम कर रहा है, मैंने तुम्हारे में है। हाँ जी मैम, लेकिन मैम कोई ऑप्शन है कि जिससे कि हम राउंड कर दें इन जो प्रेडिक्टेड है, क्योंकि ये बहुत लंबा लंबा वो दे रहे हैं नंबर 21.5134 समथिंग समथिंग। हाँ रहने दो, अभी पढ़ेंगे इसको तब करेंगे, बाकी लोगों ने नहीं भेजा। एक्स लेबल वाई लेबल, एक्स लेबल में तुमने वाई टेस्ट क्यों डाला? मैम मैं ये देख रहा था कि कितना डेटा मेरा टेस्टिंग से प्रेडिक्शन बट मैच। लेबल में तुम्हें पता है ना क्या जाता है? हाँ जी मैम। लेबल पता है ना क्या होता है एक्स लेबल? हाँ जी मैम। बताओ क्या होता है? मैम जो एक्स एक्सिस पे जो चीज जो डेटा वो डिपिक्ट कर रहा है। हाँ तो तुमने एक्स लेबल में वाई टेस्ट क्यों डाल दिया? अरे सॉरी मैम, वो मिस टाइप हो गया। दिमाग चलाया इसने थोड़ा सा। ठीक है, तो तुम लोग एक लाइन खुद ऐड करना, मैं भी इस पे नहीं जाने वाली। बाकी इसको मैं भी इतना रखती हूँ, कल मैं तुम लोग को थोड़ा सा इसके अंदर बेसिकली क्या बच गया तुम्हारा, जॉब लिप का काम बच गया, इस मॉडल को मेमोरी में कैसे सेव करते हैं काम बच गया है, तो मॉडल को मेमोरी में सेव करना मैं कल सिखा दूंगी। और बाकी एक्यूरेसी स्कोर्स वगैरह जो होते हैं, सॉलिड ट्रू फॉल्स ट्रू, वो सब हम कल पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारा एक मॉडल बना, उसमें हमने तीनों फेज बना के देखे, छोटे पे भी काम करा, बड़े पे भी काम करा। अब तुम लोग क्या काम करोगे समझना मेरी बात। मैं टॉप 5 फेमस टॉपिक लीनियर रिग्रेशन के जो है
5 ना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन के टॉप 5 टॉपिक तुम लोग को दूंगी आज ग्रुप में। और उन टॉप 5 को जो चल रहा है, लाइक जो हर बंदा करता है, तो मंडे को एक लीनियर का मॉडल बनाओगे, ट्यूसडे को एक, वेंसडे को एक, थर्सडे को एक और फ्राइडे को एक। और कल मैं लॉजिस्टिक पढ़ाऊंगी, लाइक जब मैं स्क्वायर एरर पढ़ा दूंगी उसके बाद कल मैं लॉजिस्टिक एरर बनाऊंगी और उसके भी 5 क्वेश्चन दूंगी। मींस बेसिकली आज मंडे से लेके फ्राइडे तक तो मैं रोज 2 मॉडल बनाने हैं, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का और एक लीनियर रिग्रेशन का। क्लियर है? लीनियर के टॉपिक मैं आज भेज देती हूँ, लॉजिस्टिक के मैं कल भेज दूंगी। एक छोटा कोड और एक बड़ा कोड मैंने हल्का फुल्का बना के देखा है। करते करते तुम बनाओ तो फ्राइडे तक तुमको बहुत कुछ आ रहा होगा इसके अंदर, बहुत सारी नई चीजों में जो मैंने नहीं बताई लेकिन तुम उस पर सीख रहे होगे। ठीक है? और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड से तो तुम्हारा मैं एडवांस पाइथन का भी बैच स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है? डन? देखती हो अगर कल टाइम मिला तो कल से स्टार्ट कर दूंगी, वरना मंडे स्टार्ट कर दूंगी, सर से पूछ लूंगी जब भी है। ठीक है? तो अभी मैं तुम लोगों से डिस्कनेक्ट करती हूँ, तुम लोग काम करो, इसको बनाओ। इसको मैं शेयर करूँ कि तुम्हारे पास रहेगा? बताओ, शेयर करने की जरूरत है? हाँ ना? कुछ नहीं भेज भेज दीजिए, रही? रहने दीजिए। भेज दूं? ठीक है, नहीं, ऐसे मैं बोल रहा था रहने दीजिए, फिर भेज दीजिए। देखो मैं भेज देती हूँ, जिसको पास है बड़ी, जिसके पास नहीं है बाद में कभी निकाल लेगा। चलो फिर गाइस, थैंक यू, गुड नाइट।